अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद बलाला MLA मलकपेट, सैयद अली AIMIM के सबसे सीनियर और एक्टिव वर्कर और शेख मोहिउद्दीन अबरार कॉरपोरेटर आजमपुरा के साथ GHMC, HMW, SSB और ट्रैफिक पुलिस के नए तरक्याती कामों के मौके पर DIM पुरा में नए तरक्याती कामों का इनेकाद किया गया। AIMIM पार्टी के कारकुनान और सरगर्म अराकीन भी इस मौके पर मौजूद थे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। CPI ईश्वरापेट मंडल समिति की जानिब से मुजाहरा किया गया गैस, डीजल, पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ CPI की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद गरीबों की जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन गई है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही। गैस, पेट्रोल और डीजल, अशिया ज़रूरिया, सब्जियाँ और दीगर बुनियादी अशिया की अदम दस्तयाबी से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। CPI पार्टी ने धरने के दौरान मुतालबा किया कि ये सब हर गरीब को मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होना चाहिए और हुकूमत इसके मुताबिक मुनासिब इक़दामात करे। एहतजाजी प्रोग्राम ईश्वरापेट में सैयद नियाज़ानी भवन CPI दफ्तर से शुरू हुआ और एक जबरदस्त रैली में अख्ताम पजीर हुआ। CPI दफ्तर से शुरू होकर ये रैली बस स्टैंड सेंटर तक जारी रही और अम्बेडकर मुजस्समे पर अख्ताम पजीर हुई। 14 अप्रैल को अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर रैली में उन्हें पेशगी खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा। हल्के के सेक्रेटरी सैयद सलीम ने उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए, जबकि ईश्वरापेट टाउन सेक्रेटरी नोकावारापू विजयकांत ने अम्बेडकर मुजस्समे को अवामी मसाइल की याददाश्त पेश की। निजामाबाद के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने आरमूर मंडल के मंथनी गांव, जाकरनपल्ली मंडल के केशपल्ली गांव और मोटाड मंडल सेंटर में IKP ख्वातीन के ग्रुपों और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़रिए एहतमाम कायम करदा अनाज खरीदारी मरकज़ का मुआयना किया। उन्होंने मुंतज़मीन से किसानों से अब तक जमा किए गए अनाज की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने किसानों की सहूलत के लिए मराकज़ पर दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने उन काश्तकारों को खुश आमदीद कहा जिन्होंने गल्ला मुंतकिल किया और दरियाफ्त किया कि क्या खरीदारी मराकज़ पर कोई मुश्किलात हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अनाज के वजन में कोई फर्क है तो किसानों ने बताया कि हर थैले का वजन 41.5 किलोग्राम है। उन्होंने खरीदारी मराकज़ पर किसानों की तरफ से ज़ख़ीरा किए गए अनाज के ज़ख़ीरे का दौरा किया और उनके मियार का मुआयना किया। कलेक्टर ने खुद चेक किया कि क्या बारीक अनाज मुकर्ररा मियारात के मुताबिक है या नहीं। उन्होंने ये देख कर कुछ अदम इत्मीनान का इजहार किया कि मंथनी गाँव में खरीदारी मरकज़ में जो अनाज तोला जा रहा है वो अच्छा नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि अच्छी तरह से खुश्क और साफ शुदा अनाज को मुंतकिल किया जाना चाहिए और हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मुकम्मल इमदादी कीमत हासिल की जानी चाहिए और ये कि बारीक अनाज के अलावा 500 रुपए फी क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत की कि वो फील्ड सतह पर किसानों में बेदारी पैदा करें ताकि FAQ के मुताबिक अनाज को खरीदारी मराकज़ तक पहुँचाया जाए। ఈ 9 మందిది వెళ్ళిపోయిందా? 6 మెంబర్స్ వెళ్ళింది. 6 మెంబర్స్ 2 లారీలు 2 లారీలు ఇప్పుడు అన్లోడ్ అయిపోయింది. అసలు అక్కడ లోడ్ అవుతుంది. ఒకటేమో ట్రక్ షీట్ వచ్చింది సార్, కొటేషన్ క్యాబ్లో ఒకటేమో అన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇది లోడింగ్. సో మీకు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. 2 డేస్ అయింది సార్. అని మీ ముందు కూడా IDSMS ఎక్కడ ఉండేదా?
जिले एसपी कुमरम भी आसिफाबाद श्रीनिवास राव आईपीएस, एडिशनल एसपी एडमिन प्रभाकर राव और आसिफाबाद सब डिवीजन के एसपी चिट्टा रंजन आईपीएस की हिदायत पर जन्नूर सर्कल इंस्पेक्टर रमेश की क़ियादत में जन्नूर मंडल के गौरी गांव में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तलाशी मुहिम के दौरान दस्तावेजात की अदम मौजूदगी की बिना पर 20 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो को तहकीकात के लिए जब्त किया गया। इस मौके पर जन्नूर सर्कल इंस्पेक्टर रमेश ने कहा है कि जुराइम पर काबू पाने के लिए आने वाले दिनों में मजीद वसी तलाशी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने अवाम में सीसीटीवी कैमरे, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, ट्रैफिक कवानीन और डायल 100 के बारे में आगाही पैदा की। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को बुरी आदतों से दूर रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और पुलिस हर किस्म की मदद फराहम करेगी। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों को नशे की हालत में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और बगैर हेलमेट गाड़ियां नहीं चलाने का मशवरा दिया। उन्होंने लोगों को देहात में मुश्तबा लोग नजर आने पर एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि अगर देहात में कोई मसला हो तो वो फौरी तौर पर मुकामी पुलिस स्टेशन में या डायल 100 पर कॉल करते हुए इसकी इतला दें। తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఒక 20,000 బండిని 5,000కి ఇస్తా అంటే ఎగబడి తీసుకుంటారు, అవునా కదా? అటువంటి బండి తీసుకొచ్చి 5,000 తక్కువకే వస్తుంది కదా అని మీరేం చేస్తారు, తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత అక్కడ కేసు అవుతుంది, బండి దొంగతనం అయింది, బండి పోయిందని కేసు అవుతుంది. కేసు అయిన తర్వాత చెక్ చేసుకుంటారు సార్, అక్కడ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే 1 రోజు 2 రోజులు తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత దొరికినా కానీ ఆ దొంగ బండి ఎవరైతే మీరు కొంటారో మీరు కూడా దొంగలకి అంటే నేరస్తుల కింద ట్రీట్ అవుతారు, మీ మీద కేసు అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నంబర్ ప్లేట్ లేని బండ్లు చాలా తిరుగుతున్నాయి. దానికోసం हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने माचारेड्डी मंडल के लक्ष्मी रावलापल्ली गांव में महिला समाख्या के ज़र-ए-एहतमाम लकड़ी की खरीदारी के मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया। उन्होंने जिले के काश्तकारों पर जोर दिया कि वो किसानों की सहूलत के लिए हुकूमत की तरफ से कायम करदा अनाज खरीदारी मरकज़ से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही और हर कटे हुए अनाज को खरीदेगी। उन्होंने कहा है कि किसानों को दलालों पर भरोसा करके धोखे में नहीं आना चाहिए और अपना गल्ला सिर्फ हुकूमत के कायम करदा अनाज खरीदारी मराकज पर फरोख्त करके इमदादी कीमत हासिल करनी चाहिए। रियासती हुकूमत के जानिब से चावल की और बारीक अक़साम के लिए 500 रुपए के बोनस का ऐलान किया है। मुतल्लिका हुकाम को चाहिए कि वो खरीदारी मराकज में मसाइल की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि किसानों को थैलों की कमी या दीगर मसाइल का सामना न करना पड़े। जगतियाल जिले में बैनुल अजला चोर गिरफ्तार। 286.570 ग्राम यानी कि 28.6 तोला सोने के जेवरात जिनकी मालियत 25 लाख रुपए बताई गई है जब्त कर ली गई। इसके अलावा उसकी सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही थी। गर्मियों के पेश नजर जिले पुलिस की चोरी पर तवज्जो। जिले के अवाम महकमे पुलिस की हिदायत पर अमल करते हुए चोरी की वारदातों पर काबू पाने में ताउन करे। मशकूक अफराद की नकल व हरकत पर नजर रखें और पुलिस को इतला दें। जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस ने इन बातों का इजहार किया। मुजरिम का नाम बका शेट्टी कुमारैया, रेगुला अजय कुमार वल्द कुमारैया, उम्र 53 साल, जात मुदिराज, रिहाइश तिलक नगर, मंचरियाल टाउन, आबाई शहर राजाराम गांव, मलयाला मंडल, जगतियाल जिले, पेशा डकैती बताया गया है। इसने पहले हैदराबाद के कोटी में किंग लॉरी ट्रांसपोर्ट में काम किया, लेकिन उसके अजर ने उसे तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। उसने पहले लॉरी का डेक चुराया जो गाने के लिए इस्तेमाल होता था और उसे पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसने हैदराबाद में कई चोरियां की और पुलिस के हाथों पकड़ा गया और उसे चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। रिहा होने के बाद उसने चोरी को अपना पेशा बना लिया और मुख्तलिफ मकामात पर चोरी की मुतअद्दिद वारदातें अंजाम दी और फिर जेल गया। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ दर्ज फहरिस्त कबाइल, दर्ज फहरिस्त ज़ात व अक़लियत और पसमानदा तबक़ात की फलाह व ख़वातीन व बच्चों की तरक्की व समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत, मेडिकल एजुकेशन व ख़ानदानी फलाह, ज़राअत, देही तरक्की और दाखिला महकमे के जारी स्कीमों की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने मीटिंग में कहा कि इन तमाम अहम और अवामी फलाह व बहबूद की तरक्की स्कीमों को
पूरी मुस्तैदी और शफाफियत और अज़म के साथ तेज रफ्तारी से नाफिज किया जाए। इस जायजा मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वंदना अदिल, सेक्रेटरी कृपा आनंद झा, सेक्रेटरी केशरी निवासन, सेक्रेटरी अरवाराज कमल, सेक्रेटरी मनोज कुमार, कबायली फलाह कमिश्नर अजयनाथ झा, मनरेगा कमिश्नर मृत्युंजय ब्रनवाल, जरिए डायरेक्टर कुमार तारा चंद, NRHMKMD अबू इमरान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान मौजूद थे। रिश्वत में दी गई विजिलेंस में जमा रकम शिकायत कुनिंदगान को वापस की गई। उत्तराखंड पुलिस के विजिलेंस एस्टैब्लिशमेंट विजिलेंस सेक्टर देहरादून की जानिब से गुज़श्ता बरसों में रिश्वत सतानी ट्रैप के मामलात में महकमे में जमा की गई रकम मुतल्लिका शिकायत कुनिंदगान को वापस करने का अमल शुरू किया गया। विजिलेंस के तर्जुमान ने बताया कि आम लोगों में बदउनवानी के बारे में बेदारी पैदा करने और उसकी रोकथाम के लिए विजिलेंस के साथ ताउन करने वाले शिकायत कुनिंदगान की हौसला अफजाई करने के मकसद से वज़ीर आला की पहल पर रिवॉल्विंग फंड को मंजूरी दी गई, जिससे रियासत में पहली बार विजिलेंस ने पिछले बरसों में किए गए ट्रैप मामलों में इस फंड से रकम को वापस किए जाने का अमल शुरू किया। इस सिलसिले में ट्रैप से मुतल्लिक 4 अजला पौड़ी, गढ़वा, रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी के 6 शिकायत कुनिंदगान को कुल 75,500 रुपए की रकम वापस की गई। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करके दीगर शिकायत कुनिंदगान को रकम वापस की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी में कमी लाने के लिए सरकारी महकमों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों EV को अपनाने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत को 30 अप्रैल तक अपने एक तजवीज़ पेश करने को कहा है। जस्टिस अभय S ओका और उज्जवल भोयान की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ईश्वरिया भाटी को अप्रैल तक इस सिलसिले में तजवीज़ पेश करने की हिदायत दी है। समाअत के दौरान भाटी ने अदालत उज़्मा को बताया कि फिलहाल दिल्ली में 60 लाख गाड़ियों की वैलिडिटी पूरी हो चुकी है, जबकि NCR में वैलिड गाड़ियों के दायरे से बाहर जा चुके सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद तकरीबन 25 लाख तक पहुंच गई है। बेंच ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली और NCR इलाके में बड़ी तादाद में पुरानी गाड़ियों के चलने का मामला उठाया। जब हम गाड़ी आलूदगी के मामले पर गौर करेंगे तब हम इस सिलसिले हिदायत जारी करेंगे। अदालत उज़्मा ने मरकज को गाड़ियों से होने वाली आलूदगी पर काबू रखने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल पर 3 महीने के अंदर मुतालिया पूरा करने की हिदायत दी है। बेंच ने आगे कहा, रिमोट सेंसिंग तकनीक से मुतल्लिक मामले पर नजरसानी करने के लिए आपकी तवज्जो मरकूज की जाती है। हिंदुस्तान यूनियन मरकज ने मुतालिया पूरा करने के लिए 10 से 12 महीने का वक्त मांगा। गाड़ियों से होने वाली आलूदगी पर काबू पाने के लिए ये मुद्दा इंतहाई अहम है। हम हुकूमत को 3 महीने के अंदर मुतालिया पूरा करने की हिदायत देते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।